आज मैं आपको ऐसे प्लॉट साइज के ऊपर लाया हूँ। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे अपने लेफ्ट साइड के अंदर, तो ये है इसका प्लॉट साइज। इसके अंदर स्पेस प्लानिंग करना कितना मुश्किल था वो आपको समझ में आ जाएगा प्लॉट साइज को देखते हुए। तो इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड शुरू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हो आशिना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। हम खड़े इसके लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया को कैसे प्लान किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने मेन एंट्री करी है। सबसे पहले डोर का बता देता हूँ। अभी तक लैमिनेट डोर्स में आपने ऐसा डोर नहीं देखा होगा, मेरी वीडियोस में आपने देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये फ्लूटेड लैमिनेट्स हैं, ये आपके टी प्रोफाइल्स हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका ब्लैक हैंडल है। हमने हैंडल और ये सेम यूज़ की है। यहाँ पे हमने नॉर्मल लैमिनेट यूज़ किया है। अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन से कलर कोड आपको मिल जाएगा कौन सी ब्रांड का हमने लगाया हुआ है। जो इसके डोर फ्रेम जो इसकी चौखट है उसके ऊपर हमने नॉर्मल पेंट किया हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे सामने एक मंदिर आ जाता है। उसके बाद में हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं इस लिविंग एरिया की बात करूँ, सामने हमने बनाया इसका टीवी यूनिट। अगर टीवी यूनिट भी देखोगे तो अच्छा खासा आपके पास एक डेप्थ मिलता है। आपको 42 इंचेस का व्यूइंग पॉइंट भी मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका किचन। छोटे से प्लॉट के अंदर कितना बड़ा आपको किचन मिल रहा है आप देख सकते हो। स्टोरेज कैसे बढ़ा है, पहले स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज बढ़ा है, हमने इसके अंदर दिया है ओवरहेड यूनिट, वॉल यूनिट, नीचे दिया हमने बेस यूनिट। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमने पाइनवुड का पार्टीशन लगाया जिसके ऊपर हमने टीवी माउंट किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक पेंट्री यूनिट आती है, फिर यहाँ पे ओटीजी यूनिट आती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ओटीजी नहीं लगा हुआ। इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ कि ये आपका ओटीजी वाला होता है तो ये हमें 24 इंचेस ही रखना होता है। इन फ्यूचर आप इसमें ओटीजी लगा सकते हो। अभी एयर फ्रायर या क्लाइंट ने अपने हिसाब से रखा हुआ है। इसके ऊपर वाला जो यूनिट है वो हमने ग्लास का दिया हुआ है, ये ब्लैक प्रोफाइल के साथ में दिया हुआ है। टाइल्स की बात करें तो 1x2 की टाइल्स हैं। ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपको अलग टाइल्स है, ये 1x2 की विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स है, सिरेमिक बॉडी नहीं है। इस साइज में हमने विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स लगाई है ये वाली। और अगर आप देखोगे तो जो इसका वर्किंग ट्रायंगल वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको मिलता है होब, यहाँ पर आपको मिलता है इसका सिंक एरिया, और यहाँ पर आपको मिलता है रेफ्रिजरेटर, इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है इसकी सिंक वाला पार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरओ की जो फिटिंग है वो इसके नीचे है। अब कैसे है तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको ट्रैश बिन मिलता है इसके साथ में, और आरओ की जो फिटिंग है वो भी आपको नीचे मिलती है। के साथ में आप आरओ ऊपर से ऑपरेट कर सकते हो, और इसके ऊपर आपको जीटीपीटी मिलता है। हम ना एंड कैप जरूर यूज करते हैं, आप भी एंड कैप जरूर यूज किया करो। ये जो है ये एंड कैप है। मैं विदाउट एंड कैप आपको दिखाता हूँ। तो विदाउट एंड कैप आप देखते हो तो आपको ना इस तरीके से इसका ये मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एंड कैप लगानी पड़ती है। तो अभी यहाँ हमने एंड कैप यूज़ किया हुआ है चारों तरफ। तो ये जो पार्ट है ये आपके कपड़ों में नहीं फंसता है, और ये प्रोफाइल बहुत अच्छा यूज़ होता है ब्लैक कलर के अंदर। ये वाली जो फिनिश देखोगे ये आपका मैट फिनिश है। इसके अंदर एंटी फिंगरप्रिंट वाले फिनिश ये हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो हाई ग्लॉस फिनिश है। तो ये आपका एडवांस का लैमिनेट है, 1 mm का हमने लैमिनेट यूज़ किया है। कारकस मटेरियल जो ऊपर का है वो एक्शन का HDHMR है, और बाकी जो नीचे वाला वो मैंने जो पत्थर के पार्टीशन है उसी के ऊपर पूरा किचन बनाया है। काउंटर टॉप की बात करूँ तो ये आपका गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट है, और यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट दी है। तो इस तरीके से किचन बनाया है। किचन की कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। तो ये किचन ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए तक आपका पड़ता है। ये है यहाँ से एंट्री आपकी। और मैं एक एंट्री बताना चाहता हूँ, कभी भी आपके पास छोटा स्पेस होता है तो डोर का साइज कभी कम ना करें, उसकी हाइट हमेशा 8 फीट रखें। ये वाला जो साइज है इसको आप 3 फीट से कम करके 33 इंचेस रख सकते हैं, मतलब 36 से 33 कर सकते हो। उससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो ये आपका डोर का साइज और बड़ा होगा तो वार्डरोब का स्पेस उतना ही ज़्यादा कम होगा। इसी बात करते हैं इसके वार्डरोब की। तो यहाँ पे हमने वार्डरोब बनाया है। अब जैसे मैंने बताया स्पेस प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने वहाँ पर इसका ड्रेसर बनाया है, और यहाँ पर हमने वार्डरोब बनाया, और बीच में हमने एक पैसेज दिया है। तो ड्रेसर का स्पेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना था, मैंने वहाँ पे ड्रेसर का स्पेस बढ़ाया। बीच में हमने 18 इंच का स्पेस दिया है, और यहाँ पर आपको मिलता है लैमिनेट वार्डरोब। लेकिन आपको ये ऐसा रहेगा कि ये ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास नहीं है, ये एडवांस का लैमिनेट है। 7 टाइम्स मोर हाई ग्लोस मिलता है आपको एडवांस का लैमिनेट। और अगर आप देखोगे तो ये प्रोफाइल शटर डोर्स है, ये सारे प्रोफाइल है, ये भी प्रोफाइल है, ये भी प्रोफाइल है। कारकस मटेरियल HDHMR का है। पूरा जो शटर डोर है वो सारे मेटल फ्रेम के अंदर है, लैमिनेटेड है। तो आपके जो दीमक के या टर्माइट के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसके पीछे को बना हुआ है, यहाँ पर अपना टीवी माउंट कर सकते हो। अब मैं टीवी में बता देता हूँ आपका। आपने देना सिर्फ यहाँ पर एक प्लग,
इसी के अंदर से आपका HDMI केबल आएगा जो आपके टीवी के ऊपर लगेगा। उसके बाद ये ओपन बॉक्स हमने दिया हुआ है ताकि आपका जितना भी प्ले स्टेशन है, D2H, वो सारा इसके अंदर आ जाए और कोई वायरिंग आपकी दिखाई नहीं देगी। इसके बाद जो बाकी जगह थी वहाँ पर मैंने लूवर्स लगाए। यहाँ पर मैंने WPC लूवर्स लगाया है, बाकी मैंने जैसे बाहर दिखाया वहाँ मैंने चारकोल लूवर्स का यूज़ किया था। और यही लूवर्स अगर आप देखोगे तो बैक साइड में मैंने यूज़ किया शीशे के साथ में। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये भी पूरा स्वेट लेदर है, ये भी पूरा स्वेट लेदर है। आप किसी भी ब्रांड का स्वेट लेदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी हमेशा चेक करना। स्वेट लेदर में भी फ़र्क होता है, एक प्रेस्ड वेलवेट होता है जिसे लोग स्वेट करके बेचते हैं, एक एक्चुअल स्वेट लेदर होता है। तो इस तरीके से भी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को बताते हैं, तो ताकि आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप जब मार्केट में जाओ तो कोई आपको ठग ना सके। ये है एग्जिस्टिंग प्लान जो मैं बता रहा था, लेकिन हमने इसका वॉशरूम शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। इस वाले वॉशरूम को एक्सेस दिया हमने यहाँ से। ये आपका यूज होता है एज अ कॉमन वॉशरूम, या आपका पीछे वाले बेडरूम से। तो पैसेज हमारे पास छोटा था, तो अभी इसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग है। यहाँ पर हमारा फैमिली कॉल आ जाएगा। और जो ये अगर आप ये नीचे देखोगे तो WPC की मोल्डिंग में लगाई है, ऊपर एक चैनल टांग दिया है। इससे होता क्या है कि जो आपका पैसेज है, जो आपका एग्जैक्टली एक गैलरी की लुक देता है, तो छोटे घर में इसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ से हम सीधा बेडरूम के अंदर चलते हैं। और जैसा आप देख सकते हो बेडरूम के अंदर चौड़ाई तो बहुत कम थी, लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा थी। उसका हमने कैसे यूज़ किया है, सबसे पहले हमने वार्डरोब सेक्शन बनाया। वार्डरोब सेक्शन अगर आप देखोगे तो एक के ऊपर हमने नॉर्मल मिरर लगाया, एक दूसरे स्लाइडर के ऊपर हमने ब्लैक मिरर लगाया। ये हमने इसलिए लगाया ताकि हमें यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ा के इस एरिया को और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। ये एरिया इतना बड़ा नहीं है जितना ये यूज़ दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में आपके शू रैक मिलते हैं, ऊपर की साइड में आपको स्लाइडिंग मिलता है। यहाँ पर मैंने शीशा लगा दिया है और ये भी एक पार्टीशन है जिसके ऊपर हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका बेडरूम आता है। अब देखो मेरे पास सिर्फ यही स्पेस था जिसमें मुझे अच्छा खासा बेड मिल रहा है, दोनों साइड में साइड टेबल मिल रही है, बैक पैनलिंग मिल रही है। ये फ्लूटेड लैमिनेट है, यही मैंने डोर पे यूज़ किया है। इसके साथ में मैंने शीशा काम किया है। और ऐसे ही सामने की साइड में आपका टीवी यूनिट आ जाता है जो पाइन वुड के ऊपर है। ऊपर से मैंने इसको खाली छोड़ा है बिकॉज आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ा रहे, आपको सफोकेशन टाइप फील ना हो। यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हो और अच्छा खासा स्पेस है जो आप यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे वॉलपेपर का काम बाकी है। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड कंप्लीट होता है। छोटा घर होते हुए आपको ऐसा फील नहीं होता कि हमारा घर छोटा, क्योंकि आपको वो हर चीज़ उतनी बड़ी मिल रही है, चाहे बेशक वो वॉशरूम हो, वो किचन हो, वो एंट्रेंस हो, वो एक्सेस हो, बड़ा सोफा हो, किंग साइज बेड हो, वो सब कुछ आपके घर में होगा। फर्क होता है एक अच्छे डिज़ाइनर, एक अच्छे आर्किटेक्ट की स्पेस प्लानिंग का। और एक बजट को लेकर जरूर चलना चाहिए। इंटीरियर्स के अंदर देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंटीरियर्स के अंदर आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ये मिथ है। लेकिन इंटीरियर्स के अंदर आप मान के चलो, जो मैंने आपको इंटीरियर दिखाया है, इस फ्लोर के ऊपर आपका 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आता ही आता है। इससे कम में आपका इंटीरियर्स नहीं हो सकता है इस तरीके का, जैसे मैंने आपको दिखाया है, जिस तरीके की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम बनाएंगे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, अगर आप रहते हो दिल्ली या गुड़गांव के अंदर।